हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले आपका है कि जो भी कमजोर कैंडिडेट हैं, जो इस लाइन में अभी कंपटीशन लाइन में पहली बार उतरे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन अभी बताई जा रही है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे A/B का वैल्यू जो दिया हुआ 4:5 है, और दूसरा में B/C का जो अनुपात दिया हुआ है वो 6:7 है। तो आपको पहला नाम A है, उसके बाद B, उसके बाद क्या जी C। आप सबसे पहले पूरा लेफ्ट साइड वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×4 के क्या लिखेगा जी 24। उसके बाद आप क्रॉस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×5 क्या लिखेंगे 30, और राइट साइड पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 क्या लिखेंगे 35। जैसे आपके पास फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक बार लिखा हुआ है A/B का जो वैल्यू है वो 4:5 है, और B/C का वैल्यू जो है वो 6:7 है। यानी कि आप A/B/C का जो मान लाएंगे वो 6×4 के 24, 6×5 30 और 7×5 35। आप देखेंगे कि आपका यह अनुपात कहां पर मैच करता है। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन को आप बनाए थे, क्या लिखा हुआ है A/B बराबर दिया हुआ 6:5, B/C बराबर दिया हुआ 8:11। यानी कि A/B/C की जो वैल्यू आएगी 8×6 = 48 हो जाएगा, दूसरा में 8×5 = 40 होगा, तीसरा में 11×5 = 55। यदि कटने लायक होगा तो उसको काट देते, नहीं कटने लायक है तो उसको छोड़ दीजिएगा। उसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा में ध्यान देंगे क्या लिखा रहेगा, जानबूझ के एग्जाम में आपके पास लिखा रहेगा A/B का वैल्यू दिया हुआ था 2:5, लेकिन आपके क्वेश्चन में जानबूझ के ये अनुपात को उलट के दी जाएगी, आप उसको सीधा कर देंगे। B/C का वैल्यू क्या हो जाएगा 4:3, यानी A/B/C का जो वैल्यू होगा वो 4×2 = 8 हो जाएगा, 4×5 = 20 और 5×3 = 15। इस प्रकार से देखेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच करता है। आगे का एक न्यू टॉपिक है, उस पर कमांड करेंगे। क्या लिखा हुआ है 3A = 4B = 5C। क्या दिया हुआ है 3A = 4B = 5C। 3A = 4B = 5C, यानी आपको A/B/C का वैल्यू निकालना है। A को निकालने के लिए A को छुपा देंगे और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। A के लिए A को छुपा देंगे और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा। B के लिए B को छुपा देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा जी 15, और उसी तरह से C के लिए C को छुपा देंगे तो 4×3 क्या हो जाएगा जी 12। यानी A/B/C का जो वैल्यू हो जाएगा वो 20, 15, 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। बनाइए। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को बनाए थे, लिखा हुआ है 9A
बराबर 8b बराबर 7c। यानी कि आपसे ए बी सी का वैल्यू पूछेगा, ए बी सी, ए बी सी का वैल्यू पूछेगा तो आप ए के लिए ए को छुपा दीजिएगा तो 8 सत्ते हो जाएगा 56, बी के लिए बी को छुपा दीजिएगा 9 सत्ते हो जाएगा 63, और सी के लिए सी को छुपा दीजिएगा तो 9 ठी 72। ध्यान देंगे ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 56 63 72। अगला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, अगला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बेहतरीन है, आप इसका आंसर आप दे दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा इसको दोबारा, 6a बराबर 4b बराबर 9c, यानी a/b/c बराबर होगा, a के लिए आप a को छुपा दीजिएगा तो आपको 9 4 के 36 हो जाएगा, b के लिए आप b को छुपा दीजिएगा तो 6 9 54 हो जाएगा, और c के लिए अगर c को छुपा दीजिएगा तो 6 4 के 24 हो जाएगा। यदि आपका रेशियो कटने योग्य है तो आप उसको काट देंगे, जैसे 6 के पहाड़ा में सब आता है, यानी 6 6 36, 6 9 54 और 6 4 के 24, यानी आपका ऑप्शन मिलता है 694। अब अगला एक न्यू टॉपिक पे ध्यान देंगे, बढ़िया से ध्यान देंगे, यहाँ पे ठीक ढंग से ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़ने के सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 5:x प्रोपोर्शनल 25:15, 5:x प्रोपोर्शनल 25:15। इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप किस प्रकार से लिखेगा, 5/x बराबर 25/15। ध्यान दीजिएगा ऊपर ऊपर कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा। जब बराबर में हो तो ऊपर ऊपर कटेगा और ऊपर नीचे कटेगा, यानी कि 5 को 5 से काटेगा तो 25 25 हो जाता है, और 5 दिया 15, यानी x की वैल्यू 3 हो गई। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, फिर से ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 5/x बराबर 25/15, यानी कि 5 को 5 से काटेगा तो 25 हो जाएगा, और 5 को 3 से काटेगा तो 15 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। आप दूसरा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन को आप जो जल्दी बनाइए, बहुत जल्दी क्वेश्चन को बनाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। फिर भी ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। लिखिएगा 10/13 बराबर x/26। हम आपको बता दिए हैं कि जब बराबर में रहेगा तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे कटेगा, यानी कि 13 दूनी कितना हो जाएगा जी 26, और क्रॉस पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 दूनी हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा कि आप मेहनत किए, बहुत अच्छा कि आप मेहनत किए।
ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, 1.2 बटे 3.5 बराबर x बटे 14। यानी कि अगर आप ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अगर आप 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 5 जा 35 और 7 2 जा 24, यानी कि 12 दूनी 24 बटे क्या लिखेंगे जी, 5, 24 बटे 5। यानी कि अगर इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 5 चौके 20, 5 अठे 40। यानी कि आप ऑप्शन में देखिए कि 4.8 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, अगला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। इसमें आपको आंसर भी दे दिया गया है। बहुत अच्छा है, आप बनाने का कोशिश किए, बहुत अच्छी बात है कि आप बनाने का कोशिश किए। लिखा हुआ है 7:1 डिवाइडेड बाय x 14.2 डिवाइडेड बाय 2.8। हम आपको बता दिए हैं कि अगर ऊपर का पॉइंट हटेगा तो नीचे देंगे, ऊपर का पॉइंट हटेगा तो नीचे, और नीचे का पॉइंट हटेगा तो ऊपर। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 71 दूनी होता है 142, 71 दूनी 142, यानी कि 2 को काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, 14 बटे 10 यानी कि 1.4, 1.4। ऑप्शन में ढूंढिए 1.4 कहाँ लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन को सेल्फ बनाने का कोशिश करेंगे, अगला क्वेश्चन को सेल्फ बनाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ है, 0.35 बटे x बराबर 5 बटे 6। यानी कि अगर पॉइंट हटाइएगा तो 00, यानी कि 5 सते 35 होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 छके 42 बटे क्या लिखेंगे, 100। अगर 100 को 42 से आप डिवाइड लगाते हैं तो 0.42 होगा।